Hello everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So today is your मिसलेनियस डोज डे 3। आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज के सेशन में, जैसे कि हमने पहले के दो सेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। जैसे कि आपका जो डे 2 था मिसलेनियस डोज का, उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किया था। और सिलॉग्स जो है लगभग आपने देखा है कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। और अभी आगे आपका इसी हफ्ते आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आज के सेशन में आपके लिए लेकर आई हूँ ना, एग्जैक्टली द सेम लेवल जैसा आपके पेपर में आता है वैसे ही क्वेश्चंस हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट हो, इसीलिए सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। वेल आई गेस सभी को दिख रहा होगा, किसी को भी विजिबिलिटी में कुछ इशू नहीं होगा। सिलॉग्स के क्वेश्चंस, क्योंकि सभी को इसमें हमेशा परेशानी रहती है, तो एक और चीज बता देती हूँ, आपके पेपर में आरआरबी के पेपर में जो अगर सिलॉग्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो काफी आसान रहते हैं। जैसा कि मैं आपको हर एक तरीके के कराती हूँ। नॉट अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नॉट अ पॉसिबिलिटी बहुत कम पूछा जाता है। तो इसीलिए आज के सेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो थोड़ा सा भी आपको लगे कि हाँ ये शायद ये मैम ने थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट वाला करा दिया या बिल्कुल ही आसान वाला करा दिया। तो जैसा आपके पेपर में पूछा जाता है वैसा ही है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला देखो, नो क्लासेस हॉस्पिटल्स। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप सभी की आज की चेकलिस्ट का है। आज की चेकलिस्ट के सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। सो जिन भी स्टूडेंट्स को उसमें डाउट है तो अभी वो क्लियर हो जाएंगे। नो क्लासेस हॉस्पिटल, क्लास हॉस्पिटल से क्या है, बिल्कुल दूर है। ऑल हॉस्पिटल्स आर इंडस्ट्रीज। मैं बहुत जल्दी सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि मुझे कोई फायदा नहीं है कि मैं ऐसे ही ड्यूरेशन को, अपनी वीडियो का ड्यूरेशन को ऐसे ही फालतू में बढ़ाऊं। ठीक है। नो इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा बन गया पूरा का पूरा। नो क्लासेस हॉस्पिटल बन गया, नो ऑल हॉस्पिटल्स आर इंडस्ट्रीज बन गया, नो इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो पहला कंक्लूजन, नो क्लासेस इंडस्ट्री, नो क्लासेस इंडस्ट्री, यानी कि आपको क्या दिखना चाहिए, क्लास और इंडस्ट्री आपस में बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए। क्या ऐसा नजर आ रहा है? क्लास का रिलेशन ऐसा हमें सिर्फ एच के साथ पता है, सी और एच दोनों से बिल्कुल दूर है। सी और आई के लिए तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा कि पूरा का पूरा सी पूरे के पूरे आई से दूर है। ऐसा नहीं नजर आ रहा, तो ये हो गया सीधा सीधा आपका गलत। नो हॉस्पिटल इज ऑर्गेनाइजेशन, पूरा का पूरा हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन से दूर है, वो ऐसा पूछ रहा है। अब एक चीज देखो, हमें पता है नो आई इज ओ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से दूर है, तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से दूर है, तो इंडस्ट्री के अंदर वाला पोर्शन वो भी तो ओ से दूर होगा। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपका दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है, पहला नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं नो फ्रूट इज सॉलिड। ये बनाया हमने, सम सॉलिड्स आर लिक्विड्स और लिक्विड्स आर पेंट्स, बना दिया। अब जरा देखो सबसे पहला कंक्लूजन क्या कहता है। सबसे पहले कंक्लूजन में कहते हैं सम लिक्विड्स आर नॉट फ्रूट्स, कुछ लिक्विड्स फ्रूट्स नहीं है। यानी कि आपको क्या चीज नजर आनी चाहिए, लिक्विड्स का कुछ पोर्शन फ्रूट से दूर होगा, पूरे के पूरे फ्रूट से दूर होगा। तो लिक्विड का कुछ पोर्शन हमें यहाँ पर देखो, ये पता है एफ और एस आपस में दूर है, एफ और एस। हमें क्या चाहिए, सम एल आर नॉट एफ। जिसको यू प्रॉब्लम हो रही है सिंपली, क्योंकि मैं पूरा पूरा नोट नहीं करती हूँ और आपको भी पेपर में ऐसा नहीं करना है। जब भी ऐसा दिया जाता है, वेल मुझे नहीं लगता है ये बताने की जरूरत है, आप सभी को पता है कि शॉर्ट फॉर्म में नोट करना है। पूरा पूरा नोट करने से हमारा टाइम थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट होता है। तो सम एल आर नॉट एफ, हमें दिख रहा है एल का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये एफ से दूर है, तो पूरा का पूरा एफ एस से दूर है। तो एस और एल का ये क्या है, कॉमन पोर्शन है। पूरा का पूरा एस एफ से दूर है, तो ये वाला पोर्शन भी तो एल से दूर, एफ से दूर है। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया पहला कंक्लूजन आपका। चलो नेक्स्ट देखो, सम पेंट्स आर सॉलिड, कहते हैं कि कुछ पेंट्स सॉलिड्स हैं। तो जरा देखो, पेंट और सॉलिड का ये वाला पोर्शन जो कि डार्कन्ड है ऑलरेडी, ये कॉमन नहीं है। पेंट क्या है, पूरा का पूरा एल जो है पूरा का पूरा पी है, यहाँ पर गिवन है ऑल लिक्विड्स आर पेंट्स, पूरा का पूरा एल पी है, पूरा का पूरा एल पी है। तो एल का कुछ पोर्शन हमें नजर आ रहा है जो कि एस में है, तो पी का भी पोर्शन वो वाला पोर्शन जो कि, क्योंकि पूरा का पूरा एल पी है, तो पी और एस का ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन है। ये बिल्कुल सही है, दोनों ही कंक्लूजन्स जो है वो यहाँ पर आपके फॉलो करते हैं। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। चलिए करते हैं स्टार्ट। नो साइकिल इज रिक्शा। पहला क्वेश्चन देखो, नो साइकिल इज रिक्शा। पूरा का पूरा साइकिल जो है आपके रिक्शा से दूर है। सम रिक्शाज आर ऑटोज। कुछ रिक्शाज क्या है, ऑटोज हैं। ऑल ऑटोज आर कार्स। सारे के सारे जो ऑटोज हैं वो क्या है, कार्स हैं। अब यहाँ पर 2 बार सी हो गया तो कार्स है, ये क्या है आपका साइकिल है। चलो पहला कंक्लूजन, सम ऑटोज आर नॉट साइकिल्स। कुछ ऑटोज जो है साइकिल्स नहीं है। अब जरा देखो, पूरा का पूरा साइकिल है, सार से दूर है। उसने पूछा सम ऑटोज आर नॉट साइकिल, सम ऑटोज आर नॉट साइकिल्स, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। ऑटोज का कुछ पोर्शन साइकिल से दूर नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। ऑटो का ये पोर्शन जो है वो साइकिल से दूर है, क्योंकि पूरा का पूरा आर साइकिल से दूर है, तो ये डेफिनेटली सही है। दूसरा कंक्लूजन, सम कार्स आर रिक्शाज। कुछ कार्स जो है वो रिक्शाज हैं। अगेन ये भी बिल्कुल, जो ये डाकंड पोर्शन है रिक्शा और कार का कॉमन ही तो है, क्योंकि पूरा का पूरा ए जो है वो सी है, पूरा का पूरा ये जो ए है ऑटो है वो क्या है, कार्स है। और ऑटो का इतना पोर्शन कॉमन है रिक्शा के साथ, तो कार का भी कॉमन होगा, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों ही कंक्लूजन्स जो है वो यहाँ पर आपके फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखो, सम वॉल्स आर वुड्स। नो वुड इज लीव्स। पूरा का पूरा जो वुड है वो लीव से दूर है। सम लीव्स आर फॉरेस्ट। कुछ लीव्स जो है वो क्या है, फॉरेस्ट है। हमारा स्टैंडर्ड वेन डायग्राम इज रेडी। नाउ क्वेश्चन, सम वॉल्स आर नॉट लीव्स। कुछ वॉल्स जो है लीव्स नहीं है। अब हमें ये दिख रहा है यहाँ से क्लियरली कि वॉल्स का जो ये वाला पोर्शन है वो लीव से दूर है। पूरा का पूरा वुड्स लीव से दूर है, तो वॉल्स का ये कॉमन पोर्शन ये लीव से दूर है, डेफिनेटली सही हो गया। नेक्स्ट, सम वुड्स आर फॉरेस्ट। कुछ वुड्स फॉरेस्ट हैं। अब वुड यहाँ पर है, फॉरेस्ट यहाँ पर है। उसने पूछा है सम वुड्स आर फॉरेस्ट। अगर वो आपसे ये पूछता, अगर वो आपसे पूछता सम वुड्स आर नॉट फॉरेस्ट, सम वुड्स आर नॉट फॉरेस्ट, तो उस केस में हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है, क्योंकि नहीं, वुड्स और फॉरेस्ट के केस में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा एग्जैक्टली ठीक है। वुड्स और फॉरेस्ट के केस में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चाहे वो आपसे ये भी पूछे सम वुड्स आर नॉट फॉरेस्ट, आपको ये भी नहीं नजर आ रहा सम वुड्स आर नॉट फॉरेस्ट, ये भी गलत है। और उसने पूछा सम वुड्स आर फॉरेस्ट, वुड्स और फॉरेस्ट के बीच में हमें एग्जैक्टली नजर कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछता है सम फॉरेस्ट आर नॉट वुड्स, ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है ये पूछता है कि फॉरेस्ट का कुछ पोर्शन वुड्स में नहीं आता, तो ये क्या होगा, सही होगा या गलत होगा। देखो, वुड्स का, फॉरेस्ट का ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा एल इस वुड से दूर है, पूरा का पूरा एल डब्ल्यू से दूर है, तो एल का ये वाला पोर्शन जिसको मैं डाकन कर रही हूँ एफ के साथ कॉमन है, तो फॉरेस्ट का ये वाला पोर्शन वुड से दूर है, तो सम फॉरेस्ट आर नॉट वुड्स क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। लेकिन इसका रिवर्स, सम वुड्स आर नॉट फॉरेस्ट, वो गलत हो जाएगा। सम वुड्स आर फॉरेस्ट, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं वुड से फॉरेस्ट की तरफ, तो हमें इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा। लेकिन जब हम फॉरेस्ट से वुड की तरफ देखते हैं तो हमें एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप नजर आता है। फॉरेस्ट से वुड की तरफ जब जाते हैं तब नजर आता है कि सम फॉरेस्ट आर नॉट वुड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम, जैसे यहाँ पर हो रहा है, वुड से फॉरेस्ट चेक कर रहे हैं तो कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वुड और फॉरेस्ट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, फॉरवर्ड जाने पर नहीं है, लेकिन जब हम बैकवर्ड जाते हैं, फॉरेस्ट से वुड की तरफ जाते हैं, तो हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला कंक्लूजन फॉलो करता है, दूसरा नहीं करता है। आई होप कि ये क्वेश्चन, चार जो क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आए होंगे। इनमें कुछ नहीं था, जो क्वेश्चंस थे वो आसान थे, मैंने इसीलिए दिए हैं क्योंकि आसान क्वेश्चंस ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आप सभी के सामने।
अगर आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आता है, तो सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना भूलना नहीं है, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देर आर 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स हैं इन टोटल। सीता, गीता, राम, राजू, तान्या, राजेश एंड मोहन इन अ फैमिली। ये सभी एक फैमिली के 7 मेंबर्स हैं। देर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, 2 कपल्स हैं। तान्या इज द सिस्टर ऑफ राजू, ठीक है, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तान्या इज द सिस्टर ऑफ राजू। तान्या सिस्टर है किसकी? राजू की। राजेश, मैं क्यों नोट कर रही हूँ राजू को, क्योंकि राजू राजेश 2 पर्सन हैं, आर से स्टार्ट होने वाले। तो राजेश इज द फादर इन लॉ ऑफ गीता। राजेश कौन है? राजेश फादर इन लॉ है, राजेश फादर इन लॉ है गीता के। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि गीता एक लड़की का नाम होता है तो अपने आप यहाँ पर हम लोग ऊपर नेगेटिव साइन लगा दें, ऐसा नहीं करना है। वो कुछ ना कुछ आगे ऐसा मेंशन करेगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग ABCD के टर्म्स में बात करते हैं ना, वहां पर मेल्स फीमेल, तो जरूरी नहीं जिसका नाम जनरली मैस्कुलिन होता है या फेमिनिन होता है तो ऐसा ही क्वेश्चंस में हो, ऐसा नहीं होता है। तो अपने आप से राजेश को पॉजिटिव या गीता को नेगेटिव ऐसा कुछ साइन नहीं देना है, ठीक है। चलो अब यहां से हमें पता चला राजेश कौन है? फादर इन लॉ है गीता के। गीता इज वाइफ ऑफ राजू। अब उसने बोला गीता कौन है? वाइफ है किसकी? राजू की। तो राजू यहाँ पर आ गया। अब हमें पता है गीता वाइफ है तो राजू हस्बैंड है, और टी उसकी सिस्टर है, राजू की सिस्टर है कौन? टी। टी कौन थी? तान्या। चलो इतना हो गया। आगे, मोहन इज द सन ऑफ गीता। गीता का सन कौन है? मोहन। गीता का सन है मोहन। सन बोला है इसीलिए प्लस साइन। राम एंड मोहन आर सिबलिंग्स। राम और मोहन दोनों क्या है? सिबलिंग्स है। तो यहां पर राम, अब क्योंकि हमें अभी तक नहीं मेंशन, नहीं पता कि राम का जेंडर क्या है, ठीक है। सीता इज द मदर ऑफ तान्या। तान्या की मदर है कौन? सीता। अब तान्या की मदर है सीता, यानी कि तान्या राजू की मदर सीता। तो राजेश और सीता क्या फॉर्म करते हैं? कपल फॉर्म करते हैं। सो नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आसान क्वेश्चन था, आप सभी को लगेगा वेल, डोंट वरी, आपके जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आसान ही होते हैं। आपने आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का भी पेपर देके देखा है, ठीक है। अभी आप पीओ का भी देखेंगे तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो आसान ही पूछे जाते हैं। चलो अब इसके बाद आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राम। राजेश का रिलेशन पूछा है उसने राम से। सो राजेश यहाँ पर है, राम यहाँ पर है, तो राजेश राम का क्या लगेंगे? राजेश का रिलेशन राम के साथ क्या है? ग्रैंडफादर होंगे। ग्रैंडफादर होंगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, इफ राम इज मेल हाउ इज राम रिलेटेड टू गीता। अगर राम मेल है तो राम का रिलेशन आपको गीता के साथ बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाली, आप सभी बताएंगे, कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। चलिए देखिए क्या कहता है। डिस्टेंस डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट जी। एक पर्सन पॉइंट जी से चलना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। जी से स्टार्ट हुआ एक पर्सन, वेस्ट डायरेक्शन में गया, वेस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा। आफ्टर वॉकिंग 7 किलोमीटर ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। पहले जी से वेस्ट की तरफ गया, कितना? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में ही टर्न्स टू द राइट, उसके बाद में उसने राइट टर्न लिया, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 7 किलोमीटर ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। तो उसके बाद इसने राइट टर्न लिया, कितना चला? 4 किलोमीटर चला, ठीक है। आगे, फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू द राइट। अब यहां से उसने क्या किया है? इस जगह से उसने फिर से एक राइट टर्न लिया है, ठीक है। राइट टर्न लिया है और कितना चला? 6 किलोमीटर। तो यहां से 6 किलोमीटर चला, ये रहा वॉक 6 किलोमीटर। देयर आफ्टर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। इसके बाद में उसने लेफ्ट टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला? 9 किलोमीटर। ये यहां पर आ गया। एक बार फिर से कंफर्म कर लो, उसने जी से स्टार्ट किया, वेस्ट डायरेक्शन में गया 7 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू द राइट। उसके बाद में उसने राइट टर्न लिया, कितना चला? 4 किलोमीटर चला, ठीक है।
एक चीज हमने गलत कर दी, राइट टर्न लेना था ना, यहां से जाने के बाद राइट टर्न नीचे नहीं आएगा, ये लेफ्ट बना दिया हमने, ठीक है, ये गलत कर दिया। जी से वेस्ट की तरफ चला 7 किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद में वो राइट टर्न किया, उसने राइट टर्न किया, कितना चला 4 किलोमीटर। उसके बाद में फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू द राइट, अगेन उसने राइट मुड़ता है और कितना चलता है 6 किलोमीटर, ये टोटल 7 है, राइट जाएगा, इतना आ गया 6 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां से देयर आफ्टर ही टर्न्स टू लेफ्ट, इसके बाद में उसने लेफ्ट टर्न लिया और 9 किलोमीटर चला। लेफ्ट टर्न यहां से राइट ऐसे जाएगा, लेफ्ट ऊपर जाएगा, तो लेफ्ट टर्न 9 किलोमीटर। उसके बाद कहते हैं देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, उसके बाद में वो लेफ्ट टर्न करता है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाता है, एंड वॉक्स 14 किलोमीटर एंड स्टॉप्स एट आई, आई पर स्टॉप हो जाता है, कितना चलता है 14 किलोमीटर। तो जरा देखो 14 किलोमीटर, यहां तक हमें पता है कितना है 6 किलोमीटर है, यहां से लेकर यहां तक, और आगे कितना टोटल 14 है, तो 8 हो जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है आई पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर जरा सेकंड क्वेश्चन देखो, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट आई विद रिस्पेक्ट टू जी, आई की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी, आई की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, तो आई यहां पर है, जी के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिस ऑप्शन में आपको नॉर्थ वेस्ट मिलेगा वो हो जाएगा। चलो अब पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ पॉइंट L इज 13 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट I, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड G। कहता है अगर पॉइंट L 13 किलोमीटर साउथ में है I से 13 किलोमीटर साउथ, जरा देखो ये टोटल 9, ये टोटल कितना हो गया 4, 9 और 4 13, तो I से साउथ जाना है हमें कितना 13 किलोमीटर, ये पॉइंट कौन सा है, L है, यही बोला है ना उसने, इफ पॉइंट L इज 13 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ I के साउथ में है L कितना 13 किलोमीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड G। तो L और G के बीच में आपको टोटल डिस्टेंस बताना है, L और G के बीच में। अब जरा देखो यहां से लेके यहां तक, यानी कि इतना डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर है, ये कितना है 7 है, तो 8 + 7 15 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। जिस ऑप्शन में आपको 15 मिलेगा वो ऑप्शन आप सभी को क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, हमने सिलॉग्स के क्वेश्चंस किया है, एक ब्लड रिलेशन का किया है, एक डिस्टेंस डायरेक्शन का किया है। तो इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सभी की रिवाइज हो जाए, लास्ट टाइम पर आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी आप सभी को पता है इसी वीक आप सभी का आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। तो सिलॉग्स का कुछ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ठीक है, सिलॉग्स का कुछ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। आप सभी को आइदर और का कॉन्सेप्ट पता है, आइदर और का कॉन्सेप्ट पता है। कई बार क्या होता है हमें जरूरत पड़ती है उसको सिर्फ छोटी छोटी चीजों को रिवाइज करने की, छोटी छोटी चीजों को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो मैं वही आपका एक रिवीजन करवा रही हूँ। तो कैसा होता है, हमारे पास कंक्लूजन्स होते हैं, 2 कंक्लूजन्स हैं हमारे पास, आइदर और 2 कंक्लूजन्स पर लगता है, आइदर दिस और दिस, ऐसा होता है ना, इसका मतलब 2 कंक्लूजन्स पर लगता है। दोनों कंक्लूजन्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक कंक्लूजन में ए बी है तो दूसरे कंक्लूजन में भी क्या होगा, आपका ए बी होना चाहिए। अब दोनों ही कंक्लूजन्स जो है वो क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दोनों ही आपके जो कंक्लूजन्स हैं वो क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। याद रखना 100% गलत नहीं, कांट से वाले गलत, यानी कि जिसको देखकर हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे अभी एक पहले केस आया था ना, एक केस आया था जिसमें मैं कह रही थी कि जब हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा, कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन बैकवर्ड जा रहे हैं तो हमारे पास उसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों रिलेशंस हैं कांट से वाले गलत होने चाहिए, प्लस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या है, इसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये बोल देते हैं कि आपका एक कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव मीन्स आप सभी को पता है नो नोट ऐसा मिल जाएगा। बस इस पूरे रूल की ये दोनों चीजें, दोनों एलिमेंट सेम और दोनों गलत, कांट से वाले गलत, ये हमेशा लगता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा लगता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में, जैसे वो है ऑल और नो के केस में। अगर आपका ये पूछा गया है
इस केस में ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है, और चाहे आपका ये गलत हो ये गलत हो, ठीक है, एलिमेंट सेम है, स्टिल यहाँ पर आपका आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। इस केस में ये दोनों कंक्लूजन्स फॉलो नहीं करता है। इसके अलावा बाकी कोई भी ले लो, उसने बोला सम ए इज बी, ऑल ए इज नॉट बी, या फिर सम ए इज नॉट बी, कहीं पर भी आप लगा लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर आपको मिलेगा तो आपका आइदर और लगेगा। लेकिन इस केस में ऑल और नो के केस में आपका आइदर और नहीं लगता, ये इस रूल का एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो मैं चाहती थी कि ये जो कॉन्सेप्ट है आप सभी का रिवाइज हो जाए। एक बार इनइक्वालिटी का भी फटाफट से आइदर और केस रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इनइक्वालिटी का जो आइदर और केस है उसमें भी दोनों पहले दोनों रूल्स बिल्कुल सेम है। क्या? दोनों कंक्लूजन्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। दोनों ही कंक्लूजन्स कैसे होने चाहिए? गलत होने चाहिए, ठीक है। अब जो तीसरा है वो कैसा है बता देती हूं। आपका जो कंक्लूजन पूछा गया ना, दो कंक्लूजन्स के बीच में ये लगता है, ठीक है, दो कंक्लूजन्स के बीच में लगता है। तो जैसा कि आपको ये दिया गया, आपके दो कंक्लूजन्स ऐसे हैं, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। आपका जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है? ये आया है फाइनल आंसर। ए और बी का जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है वो है ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, और आपको कंक्लूजन्स में मिला है ए इज ग्रेटर देन बी, ए इक्वल्स टू बी। तो इस केस में आपका क्या लग जाएगा? आइदर और लग जाएगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है, दोनों गलत है, और एग्जैक्टली जो आपका आंसर है, एग्जैक्टली जो रिलेशनशिप है उसमें जितने भी सिंबल्स यूज किए गए हैं वो सिंबल्स आपको आपके कंक्लूजन्स में मिलेंगे। जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी आपको मिला, ए और बी के बीच में ग्रेटर का दिख रहा है हमें सिंबल, और ए और बी के बीच में इक्वल का सिंबल मिल रहा है। तो अगर ये इस तरीके से भी पूछा जाता तो भी यहाँ पर आपका आइदर और लगता। तो एक केस ये होता है, दूसरा केस और बता देती हूँ आपको। मान लो ए और बी के बीच में सी आ गया है, और क्या रिलेशन है? ऐसा, ठीक है, दोनों सिंबल्स यूज किए गए हैं। तो अब जरा देखो, अब ए और बी के बीच में क्या आपको एग्जैक्ट रिलेशनशिप बता सकते हो? नहीं बता सकते। ए और बी के बीच में हम अभी यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बता सकते। तो अगर आपको कंक्लूजन्स में कैसा मिले? ये मिले, ऐसा मिल जाए, यानी कि अब आपको, क्योंकि ए और बी के बीच में जो रिलेशनशिप है आप नहीं एस्टेब्लिश कर सकते, आप उसको नहीं डिटरमिन कर सकते, तो आप तीनों सिंबल्स लेकर चलोगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ए और बी के बीच में। अब जरा देखो, ए और बी के बीच में ग्रेटर का सिंबल आया ए और बी के बीच में, फिर ए और बी के बीच में ये लेस का सिंबल आया, और ये इक्वल्स टू का सिंबल आया। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये गलत, ये गलत, ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप आप नहीं बना सकते हो। तो दोनों कंक्लूजन्स गलत, दोनों एलिमेंट सेम, और सिंबल्स यहाँ पर तीन यूज होने चाहिए, तो वो यहाँ पर हो गए, ए और बी के बीच में ग्रेटर, ए और बी के बीच में लेस देन और इक्वल्स टू। तो इस केस में भी आपका क्या लग जाएगा? आइदर और लग जाएगा। सो आई होप कि अभी जो आइदर और केसेस हैं आपके सिलॉग्स में और आपका इनइक्वालिटी के केस में जहां जहां पर लगता है मैंने आपको बता दिया है, और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हुआ होगा, और एंड टाइम पर जो रिवीजन चाहिए होती है बिल्कुल छोटी सी वीडियो में आप वो भी सीख गए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। टेक केयर एवरीवन।